जस पदराग मारू कालिंगड़ा चल रहा है। आज हर जस पदराग कालिंगड़ा 5 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। काशी करवत जाप ले रे, अनतज जे पै खाय। काशी करवत जाप ले रे, अनतज जे पै खाय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग मान। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सब धर्म को फल लाग तो रे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तो रे, तीन जुगा के माय। कल युग में सुखी राम कहे रे, हरि बिन निर्फल थाय। कल युग में सुखी राम कहे रे, हरि बिन निर्फल थाय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज फरमा रहे हैं, भजना है तो केवल और केवल राम जी के नाम को भजो, जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आत्मा परम पद को प्राप्त हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठराशय, ये क्रम कब से चला है? अनंत काल से। अनंत जुगा को बेचड़े जीव को यार बीच मेला। तो आज संत सदगुरु के भगवान हमें समझा रहे, यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती, आत्म सुंदरी प्रतिशुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना चाहती, तो उसका एक ही उपाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। दूर तजने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनमें ही लगे रह गए तो राम जी के भजने का अवसर ही प्राप्त नहीं, अन्य कार्यों में लगे रहते।
अन्य कार्य संसार में वन के समान बहुत अधिक पसरे हुए हैं, उलझा है। अब वन के अंदर कोई डुल जाए, गुम जाए, तो फिर उसका घर पहुंचना मुश्किल हो जाता। तो महाराज सीधे घर पहुंचा रहे कि आप सीधा जो है निज घर में जाना चाहते, 84 के वन में नहीं डुलना चाहते, नहीं भटकना चाहते, नहीं दुख सुख सहन करना चाहते हैं, तो अपने निज घर में जाकर आनंद पद में परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। परम विश्राम में केल करो, आनंद मनाओ निज घर में जाकर, और एकदम निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निस्सोक हो जाओ, निसंक हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। ऐसा वो पद है जहाँ पर सभी संत ही विराजे हुए। वो देश ही संतों का है, देश ही रामजनों का है, संतों के सिवाय दूसरे और कोई है नहीं वहाँ। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। 10वें द्वार को पार करके अनंत ही करोड़ों ही संत उसी देश में गए। आद बजे जब ऋषभ देव, अंत बजे महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचार किया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। आद बजे जन ऋषभ देव, अंत बजे महावीर। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी ऐसे ही राम जी के नाम का भजन और सारे भ्रमों को छोड़ दिया। हरिबिन दूर तजी, दूर तजी का क्या तात्पर्य कि जितने भी भ्रम थे उन सब भ्रमों से चारत ले लिए, यानी छूट गए, अलग हो गए, मुक्त हो गए। और कुछ भ्रम रखा ही नहीं कि और किसी से सुख मिलेगा और कुछ करने से मोक्ष होगा, ये सब चीजें छोड़। तो इस प्रकार से 8 पौर यानी 24 घंटे सब काम को छोड़ के राम जी के नाम के सुमरन में 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, धैर्यता के साथ किया। और एकंतर आसन किया, एक आसन पे बैठ कर, और अन्य करनी क्रिया के भ्रम को छाड़ दिया सब भ्रम, जगत सुचारक लिए। इस प्रकार से केवल एक राम जी के नाम को बच के, केवल बच केवल हुआ, राम जी में ले, राम जी में। और चुगे हंसता ही, वहां पर क्या चुग रहे, हंस बन गए, निज हंस बन गए। तो हीरे चुग रहे, मोती चुग रहे, निज हंसा का यही चारा। सुक्ष्म वहां पर हंस तो यही चुगता है। बगुला माया रूपी मच्छी का सेवन करता है, लेकिन हंस तो हीरे मोती पाता। तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान से जब हंस बन जाते हैं तो वहां पर चुगे हंसता ही, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो। ये बात महाराज समझा रहे लेकिन कि भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कह रहे महाराज खट क्रिया यानी जो खट दर्शनियों की क्रिया होती है, साधन होते हैं अलग अलग, जोगी जपी अलग अलग, खट दर्शनी ऐसे योगी, जंगल सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण सब अपनी अपनी क्रिया बताते, अपना अपना साधन बताते, और सब अपने अपने साधन में लगे। तो महाराज हमारे कि वो क्रिया का साधन कोई करता भी है तो वो सब क्रिया साधन करने में आता है, नहीं करने में आता है। और करनी और क्रिया का फल भोगने के लिए फिर से शरीर धारण करना, क्योंकि कोई भी करनी की है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी, बेकार तो नहीं जाएगी। अच्छी करनी है तो उसका सुख मिलेगा, बुरी करनी है तो उसका दुख मिलेगा। तो कह रहे महाराज की खट क्रिया कर लो, आचार विचार कर लो, सब कर लो, शुभ कर्म कर लो। तो शुभ कर्म करने का क्या लाभ मिलेगा, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाए, स्वर्ग में ऊंचे लोगों में
देवता के लोकों में, ऊपर के लोकों में 7 ऊपर के लोक है, 7 नीचे के लोक है, 14 भुवन है इस त्रिलोकी में, 3 लोक है और 14 भुवन। तो ऊपर के लोकों में स्थान मिल जाता है उसमें शुभ कर्म करने से, खट क्रिया करने से, आचार विचार रखने से, चतुराई रखने से। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया चौरासी। और अशुभ जो करते हैं उनको 84 में जाना पड़ता है, पशुओं की योनि में जाना पड़ता है, नरकों की यातनाएं 28 नरक कुंडे भारी, जान में झूले अदम नर नारी। तो नरक कुंडों की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। जो करनी और क्रिया है उसका तो ये फल है, दोनों एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा है तो अच्छा सुख मिल जाएगा, बुरा है तो दुख मिलता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इस सुख और दुख से यहाँ, सुख जहाँ दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों कर। जब तक सुख दुख में लगे रहोगे, करनी क्रिया में लगे रहोगे, जन्म मरण में लगे रहोगे, तब तक तो काल की फांसी में है। काल पकड़े हुए, समय पकड़े हुए, जम पकड़े हुए। तो कह रहे इस काल की फांसी में क्यों पड़े। काल की फांसी से बचना चाहते हो तो क्या करें। सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। केवल्य की भक्ति कर ले, केवल एक राम जी के नाम का सुमरन कर ले और सब करनी क्रिया को नमस्कार कर ले। नमस्कार करने का मतलब आज जो बहुत हो गया बस बता, और सब करनी क्रिया को नमस्कार करके और केवल राम जी के नाम का सुमरन कर ले, तब जाके केवल पदानुपत्ति का। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। नाम के समान इसका लाभ नहीं है खट क्रिया। नाम का लाभ तो परम मोक्ष है। राम नाम की औषधि जो अटवेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ये राम नाम की औषधि तो 84 को काटने वाली, तारक मंत्र है, तार देने वाला, भवसागर से पार कर देने वाला। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवी उपदेश। किसका उपदेश करना है। राम नाम का उपदेश करना है। और सच्चे गुरु मिलते हैं तभी राम नाम का उपदेश देते हैं। पूरा गुरु मिल गया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी क्रिया। तो खटी क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। नाम के कंपैरिजन में नहीं है, नाम की तुलना में कुछ भी नहीं है, नाम के मुकाबले में नहीं है कुछ भी चीज इस संसार में, पूरी त्रिलोकी में। नाम का जितना लाभ है उतना लाभ किसी चीज का नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, अच्छी से अच्छी क्रिया कर लो, अच्छी से अच्छी करनी कर लो, अच्छे से अच्छा शुभ कर्म कर लो, उसका भी उतना लाभ नहीं है जितना लाभ राम जी के लिए, इतना अधिक लाभदायक। तो कह रहे महाराज जी खट क्रिया और आचार का फल जो है सतयुग त्रेता द्वापर में फिर भी लग जाता था, लेकिन कलयुग में, कलयुग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सो। कह रहे कि नाम के बिना जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी मत है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी आचार विचार है, जितने भी हद के व्यवहार है, उन सब व्यवहारों को करने का लाभ फल कलयुग में प्राप्त नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर में फिर भी मिल जाता था। उस समय उनके फल लगने का सीजन था, मौसम था। अभी मौसम कलयुग में नहीं रहा, चला गया, तो अब फल नहीं लगता। लेकिन राम जी के नाम का फल तो चारों ही युगों में लगता है और कलयुग में विशेष रूप से लगता है। कलयुग की अल्प आयु में, थोड़े से समय में परम कल्याण को, परम मोक्ष को नाम के आधार से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य करने क्रिया के आधार से प्राप्त करना संभव नहीं। तो खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई।
कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। क्या कह रहे महाराज? जत सत त्याग और मुनीश्वर। जत यानी जतिपना रखना, तपस्या करना, त्याग करना, सत्य पे चलना, सत्य भाषण करना, और मुनि सरा है मौन धारण करके बैठना। मुनि लोग मौनी बाबा बनते हैं, मौन धारण करते हैं और अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, अंतर इंद्रियों का शमन करते हैं। दम और शम ये दोनों तपस्या के अंग हैं। तो वो सब करते हैं, लेकिन कह रहे महाराज कि नाम समान को नहीं। ये सब जितने भी जतिपना धारण करना, सत्य भाषण करना, त्याग करना, अपरिग्रह करना, संग्रह नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, और मौन धारण करना, तपस्या कठोर करना, शरीर को कष्ट देना, व्रत करना, उपवास करना, तेला बेला करना, ये सारी चीजें सब कुछ धर्म के नाम पर की जाती है, और इसे करके ही माना जाता है कि हम धर्म का कार्य कर। कितने धार्मिक है, इन सब से पता चलता है। ये सब चिन्ह है धर्म के। तो लेकिन कह रहे हैं कि ये सब चीजें भी, सब धर्म भी राम जी के नाम के समान नहीं है, उसकी बराबरी में नहीं है, उसके कंपैरिजन में नहीं है, उसकी तुलना में नहीं है। ये सब चीजें भी हद के व्यवहार है, शरीर के व्यवहार है, संसार के व्यवहार है, त्रिलोकी के व्यवहार है, और इनसे त्रिलोकी में फल मिले, फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। इन सब को करने से क्या मिलता है? तपस्वी सो राजेश्वरी। तपस्या करने से अगले जन्म में राजा बनता है, उसका पद मिल जाता है तपस्या करने से। ये सब चीजें करने से त्रिलोकी में पद मिल जाता है, और फिर राजा बनने के बाद राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा को नरक को एक बार देखना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। जो राजा बना है उसे नरक में तो जाना तय। क्यों तय है, क्यों पक्का है? क्योंकि राजा के राज्य में जो कुछ भी अराजकता हो रही है उसका भी जिम्मेदार राजा है। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके राज्य में जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है उसका भी जिम्मेदार हुई, उसका भी फल उसे ही भोगना है, उसका भी सारा चीज उसे भोगना। तो राज्य में तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, अराजकता कहीं ना कहीं चलती रहती है। वो नहीं चाहते हुए भी राजा को नरक में जाना। तो कह रहे महाराज ये सब करने से त्रिलोकी में पद मिल जाते हैं, और वो त्रिलोकी के पद भी थोड़ी देर, पद पे से उतरना पड़ता ना वापस। प्रधानमंत्री को कितने साल तक रहना पड़ता है? 5 साल। फिर नीचे वापस, फिर वापस चुनाव हो, फिर जीतेगा तो जाएगा, नहीं तो नीचे। तो कह रहे हैं ये कुल पदवी है, संसार की पदवी है, माया ब्रह्म की पदवी है, त्रिलोकी की पदवी। तो कह रहे कुल पदवी छुच्छम है भाई, छुच्छम यानी छोटी, और इसके साथ क्या है? पणिया भरी विकारम, इनमें विकार भी, स्वार्थ पूर्ति। ये पद प्राप्त कर लोगे तो साथ में विकार भी आए बिना नहीं, स्वार्थ पूर्ति के विकार आ जाते हैं। पद का अभिमान हो जाता है, पद का गर्व हो जाता है, पद का गुमान हो जाता है। ये सब चीजें कि देखो मैं इस पद पर आसीन हूँ, इसका गर्व हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल की पदवी है, कुल की पदवी के संग विकार अवश्य संभावी। तो ये पदवियां जो मिल जाती है, कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा मान। लेकिन इसके विपरीत
जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चले। भक्ति करने वाले जन की जो पदवी है उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। सब लोग सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, यश होता है, कीर्ति होती है, उजागर हो जाता है। और दूसरा लाभ ये मिलता है कि भक्ति करने वाले जन को परम पद प्राप्त हो जाता है, जो किसी को नहीं मिलता। जो कुल की पदवी पे आसीन है, ये लोग दोनों में फायदा है। हाँ, यहाँ भी सराहना हो जाती है, यश हो जाता है, महिमा हो जाती है, सब लोग प्रशंसा करते हैं। और दूसरा लाभ ये मिलता है कि उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इतना अधिक लाभ है इसमें, तो कौन सा करना है? लाभदायक कौन सा है? कुल की पदवी लाभदायक है या जन पदवी लाभदायक? दो पदवियां, आपके चयन आपको करना है कि किस में जाना है। इधर लगना है तो इधर, तो फिर ये चक्र चलता रहेगा इस चक्र से, और ये पदवी मिलेगी कुल की, थोड़े समय के लिए मिलेगी, फिर उतर जाना। हमेशा हमेशा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जन की पदवी हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण दाम कीले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। काशी करवत जाप ले रे, अनतज जे पै खाय। काशी करवत जाप ले रे, अनतज जे पै खाय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज फरमाने की जिसकी काशी के अंदर जो देह छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो वहां पर काशी में करवत जाप ले, यानी करोत के द्वारा अपने शरीर के दो भाग करवा काशी में जाते, तो उससे मानते हैं कि मोक्ष हो जाएगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं उससे अगला जन्म प्राप्त होता है, और जैसा चिंतन अंत में चल रहा हो, जैसी मन में इच्छा हो, वो मन वांछित देह प्राप्त हो जाती है। फलफूल के अंग में महाराज ने सब बात बता रखी कि काशी में करवत जाप लेने का क्या फल है। मनवांछित देह प्राप्त हो जाती है, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। और करवत जाप ही लेना है इस काया रूपी काशी में, और करोत चलाओ राम नाम की, दुधारी तलवार चलाओ राम नाम की। इस करोत से सब पाप कर्म भी काट दो और पुण्य कर्म भी काट दो। वैसे करके करोत जाप लोगे तब जाके परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाकी काशी में जाकर देह त्याग करने से परम मोक्ष नहीं। काशी करवत जाप ले रे, अनतज जे पै खाय। कह रहे हैं कि भी काशी में जाकर होता है, तो कबीर साहब ने कहा, और कह रही वहां एक मगहर है, वहां जाके कोई व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, देह त्यागते हैं, तो बताते हैं कि वहां से मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता।
तो कबीर साहब ने तो काशी में नहीं गए, मगर में अपना दे दिया और परम मोक्ष में। तो किसके आधार से है? राम नाम के आधार से, निज नाम के आधार से। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कबीर साहब ने इस बात को प्रमाणित किया, सिद्ध किया। तो काशी करवत जाप ले रे, अनत जे पै खाए। और कोई जो है अन्न का आहार छोड़ देता, अन्न लेता ही नहीं, सेवन ही नहीं करता, और पेय के आधार पर दूध का ही आहार लेता, दूधाधारी होता है, दूध का आहार लेता। तो महाराज फरमाने हैं कि वो भी एक हद का ही व्यवहार है, शरीर का ही व्यवहार है, उससे मोक्ष प्राप्ति का या परम मोक्ष प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे मान लेते हैं कि हम अन्न नहीं खाते हैं, केवल दूध के आधार पर ही हम जीवित हैं, तो हम श्रेष्ठ हो गए, अच्छे हो गए, उत्तम हो गए, अच्छे साधक हो गए। लेकिन केवल वो चीज कर लेने मात्र से मोक्ष नहीं। ऐसे तो कोई दूधाधारी है, कोई वायु आहारी है, पवन आहारी है, जो दूध भी नहीं पीता है, पानी भी नहीं पीता है और भोजन प्रसाद भी नहीं करता, केवल वायु का ही आहार करता है, तो उससे भी मोक्ष महाराज कह रहे नहीं होता। या कोई केवल जल का ही आहार करता है, जल आहारी, तो उससे भी उसका मोक्ष नहीं होता। तो काशी करवत जाप ले रे, अनत जे पै खाए। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माए। कह रहे अभय दान, किसको अभय दान दे देते हैं कि उसको सारे वस्त्र और श्रृंगार करके, गहने पहनाकर, और किसी को दान कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और फिर जो पैसे मांगे उससे उतने पैसे में वापस लेते हैं, अभय दान करने के लिए। तो कह रही है अभय दान भी नाम के समान नहीं। कितना भी धन दे दो अभय दान के रूप में, और कितने भी धन दे के वापस ले लो मुक्त करके, तो भी महाराज फरमाने कि नाम की बराबरी नहीं कर सकते। अभय दान मिलता है, निर्भय दान मिलता है, तो केवल केवल राम जी के नाम से मिलता है, उसके बिना नहीं मिलेगा। बाकी तो वो अभय दान भी एक हद का व्यवहार है, संसार का व्यवहार है, ऊपर का ही व्यवहार है, उससे भी मोक्ष और परम मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माई। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के मान। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के मान। कल युग में सुख राम कहे रे, हरि बिन निर्फल थाय। कल युग में सुख राम कहे रे, हरि बिन निर्फल थाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। कि सब धर्म जो है राम जी के नाम के अलावा अन्य जो भी करने क्रिया के धर्म है, मत है, पंथ है, संप्रदाय है, अलग अलग बने हुए हैं, और अपने अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय में अपनी अपनी अलग अलग करनी है, अलग अलग क्रिया है, अलग अलग साधन है, अलग अलग उपाय है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और सब उस मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कह रहे उन सब को करने का फल 3 युगों में लगता है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर, वहां तक लग जाता था फल। लेकिन अब कह रहे हैं कि कलयुग में उसका फल नहीं लगता। हरि के नाम के बिना, राम जी के नाम के बिना कलयुग के अंदर जितने भी धर्म है वो सब निर्फल हो गए, यानी फल रहित हो गए, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनका सीजन जो था
वृक्ष पे फल आने का वो सतयुग त्रेता द्वापर तक ही था। कलयुग में सीजन ही नहीं है, उसमें फल आएगा नहीं। अब फिर बाद में कितने ही गड़े लाकर सींचो, उसमें कितना ही प्रयास करो, लेकिन फल नहीं आएगा। माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल। ऋतु ही नहीं चल रही अभी कलयुग में अन्य धर्मों की। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भव सागर से पार उतरना है कलयुग में, तो केवल केवल राम जी के नाम का ही आधार है। और कोई आधार आप लोगे तो उस आधार से नहीं जा सकते, भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो कलयुग में संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से राम जी के नाम का भेद ले लो। राम जी की नौका में, जिहाज में बैठ जाओ, तो इस भव सागर से पार होते समय नहीं लगेगा, फटाफट पार हो जाओ। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकरम कटेला, कटे पलक के मान। एक पल के अंदर सारे कर्म कट जाएंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अनंत जन्मों के कर्म है, लेकिन जीव सन्मुख होना चाहिए राम जी। सन्मुख होई जीव मोई जब जी, जन्म कोटि अग नासे ही कर। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। बस करना क्या है, नाम भजन ही तो करना। और तो कुछ बात बता नहीं रहे जिससे आपको खर्चा होवे, दुख होवे, खेद होवे और कुछ सामग्री लानी पड़े, वो कुछ भी बात नहीं बता। जो कुछ भी सामग्री चाहिए, सब कुछ सामग्री परमात्मा ने आपको देकर भेजी हुई। बस इनका सदुपयोग करना है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करना है, सदगुरु बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करना और उस विवेक के अनुसार अपने को कार्य करना। अपने समय को विवेक के अनुसार उसका उपयोग करके और इसी जन्म से परम पद को प्राप्त कर ले। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत शरीर सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जहाज दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि श्रद्धा ने दिव्य हो, दिव्य हो। राम 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 सा राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।